Hello everyone, part 5, Degree of Freedom, chapter Kinetic Theory of Gas. Most IMP word, Degree of Freedom, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आपका थर्मोडायनेमिक का पूरा बेस है। थर्मोडायनेमिक में जो हम यूज करने वाला है उसका बेस है डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेट्स मूव ऑन विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है? Degree of freedom tells us as about the type of motion in gas molecules। जैसे कि हमको पता है कि भाई मोलेक्यूल्स रैंडम मोशन में है, और कौन कौन सी मोशन में है, मोशन के टाइप हमें पता है कौन कौन से है। फर्स्ट ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड मोशन रोटेशनल मोशन, और थर्ड वन वाइब्रेशनल मोशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, सब कुछ हम देखने वाला भी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम? वो किसी मोशन के बारे में बता रहा है। किसको? गैस मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो कितने टाइप के मोशन है हमारे पास? ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन मोशन अगर हमें फाइंड आउट करना हो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द ट्रांसलेशन मोशन, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा फॉर ट्रांसलेशन मोशन? 1/2 mv²। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। रोटेशनल के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी 1/2 I ω²। एंड फॉर वाइब्रेशनल मोशन यानी ऑसिलेटरी मोशन, तो क्या होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी 1/2 mv² प्लस 1/2 kx²। पता चल रहा है? ट्रांसलेशन यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे कि हमने आगे भी बात की हुई है। रोटेशनल यानी घुमाएंगे। ठीक है, चलो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 1/2 I ω²। वाइब्रेशनल मोशन कितना होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 1/2 mv² प्लस 1/2 kx²। ट्रांसलेशन बहुत ही इजी है। जैसे कि हमारे पास मोनो एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक होते हैं, पॉली एटॉमिक होते हैं। ठीक है, पॉली एटॉमिक में भी वापस दो टाइप होते हैं, लिनियर और नॉन लिनियर पॉली एटॉमिक। ठीक है, कोई भी एटॉम हो, फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा, फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, वो डाई एटॉमिक हो, मोनो एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक हो, कोई भी हो, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। जैसे कि हम ये एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, एक एग्जांपल दिखा गया हुआ है। तो इसका हम ट्रांसलेशन यानी वो सीधी डायरेक्शन में मूव करेगा, स्ट्रेट डायरेक्शन में जा भी सकता है, आ भी सकता है, यानी वो तीनों डायमेंशन में घूम सकता है। कौन? कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, वो कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, मोनो एटॉमिक हो सकता है, डाई एटॉमिक हो सकता है, या फिर पॉली एटॉमिक हो सकता है। वो उसका डिग्री, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फॉर रोटेशनल, और एक एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोजन का। ठीक है, तो घूमने के लिए है ना, हमें कुछ डिस्टेंस चाहिए। अगर हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना तो कैसे करेंगे? मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी हमें अगर किसी चीज को घुमाना हो तो हमारे पास डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, देखिए पहले यहां से मैं y एक्सिस ये अपना ले लेता हूं, मैं x एक्सिस ये अपना ले लेता हूं, z एक्सिस। तो अगर मुझे पेन है y एक्सिस, देखो ऐसे घुमा पाऊंगा मैं, दिख रहा है? अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस, ये y एक्सिस है, उसके रिलेटेड में उसको घुमा पा रहा हूं 1 एक्सिस। अगर मुझे उसको z डायमेंशन में घुमाना होगा तो फिर भी घुमा पाऊंगा। ठीक है, z के साथ भी घुमाना पाऊंगा। लेकिन व्हाट अबाउट विद द अलोंग विद द x एक्सिस, घुमा पाऊंगा खुद पे? वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां पे डिस्टेंस है mr², देयरफॉर यहाँ पे भी 0 नहीं होगा और यहाँ पे भी 0 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऑन x एक्सिस, अलोंग विद द x एक्सिस, अगर इसको हमें घुमाना हो तो कैसे घुमाएंगे? x एक्सिस के साथ ये पैरेलल हो जाएगा, घूमेगा नहीं, घूमेगा विद द y डायरेक्शन और विद द z डायरेक्शन। ठीक है, ये पैरेलली मूव होने वाला नहीं है, ये घूमने वाला नहीं है। देयरफॉर रिमेंबर दैट
रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 2। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने वाला है 2। पता चल रहा है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने वाला है 2, लेकिन ट्रांसलेशन सबके लिए कितना हो रहा है 3। ठीक है, ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, फॉर द डाया एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। पता चल रहा है, ठीक है। यहां पे 0 होगा बिकॉज डिस्टेंस ही नहीं है, यहां पे डिस्टेंस होगा तभी घूमेगा। व्हाट अबाउट द वाइब्रेशनल मोशन, अगर वाइब्रेशनल मोशन की बात करें तो क्या होगा, वाइब्रेशनल मोशन किसको बोलते हैं, ये हुआ लिनियर था। नॉन लिनियर के लिए भी हम लोग एक आध एग्जांपल देखेंगे पीछे से, ठीक है। चलो, वाइब्रेशनल मोशन हम कब मिलेगा, जब मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ग्रेटर देन 500 केल्विन होगा। कितना होगा 500, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे जो मोशन मिल रही है वो वाइब्रेशनल मोशन है। वो नहीं डायटोमिक के लिए काम करेगी, ना ही वो एटॉमिक के काम करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिलेगा फॉर ओनली पॉली एटॉमिक, और पॉली एटॉमिक में भी ओनली फॉर नॉन लीनियर, ओनली फॉर नॉन लीनियर। वो भी कितना होगा 1, कितना होगा 1, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे मिल रहा है। ठीक है, इसके रिलेटेड एक आध बार क्वेश्चन आ चुके हैं तो समझते रहिएगा। जैसे कि हमने आगे बात की, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स कितना होगा 3। देन आफ्टर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने एक एग्जांपल लिया था H का, ठीक है, H और H, तो उसका कितना है आंसर 2। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं फॉर द नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होगा, वाटर H2O, ठीक है, OHH, ठीक है। तो इसका डिग्री रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, देखो x के साथ भी ये घूम पाएगा, y के साथ भी घूम पाएगा, z के साथ भी घूम पाएगा, ठीक है। ये तीनों डायमेंशन में घूम सकता है, यानी ix इज इक्वल टू iy इज इक्वल टू iz, बट इज नॉट इक्वल टू 0। तीनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता, वहां पे कहीं ना कहीं डिस्टेंस मुझे मिल रहा है। देयरफॉर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होने वाला है 3। उसके साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन तो है ही हमारे पास, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होने वाला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होने वाला है 3, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ 6। अगर H2 के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे तो कितना होगा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल कितना होगा 5। पता चल रहा है, तो इसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है डिग्री, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के ऑल मॉलिक्यूल्स के लिए 3 हो गए, रोटेशन के लिए लीनियर होगा तो 2, नॉन लीनियर होगा तो 3, लीनियर होगा तो 2 और नॉन लीनियर होगा तो 3। वाइब्रेशनल कब मिल रहा है हमें, वाइब्रेशन मिल रहा है हमें बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहां पे एक टेबल बना देता हूं मैं फॉर मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ही काम होगा अच्छे से। पॉली एटॉमिक, और पॉली एटॉमिक में 2 आ रहा है, लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। कितने हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक चीज तो पक्का है, वाइब्रेशनल में ना ही मोनोएटॉमिक के लिए आने वाला है, ना ही डायटोमिक के आने वाला है, ना ही लीनियर के लिए आने वाला है। वो आने वाला है तो सिर्फ नॉन लीनियर के लिए, वो भी कितना होने वाला है 1। फॉर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, फॉर मोनोएटॉमिक नहीं आने वाला, डायटोमिक के लिए 2, ठीक है, लीनियर के लिए 2 और नॉन लीनियर के लिए कितना होगा 3 होगा। नॉन लीनियर के लिए कितना होगा 3। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 3 3 3, वो फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स कितना हो रहा है 3। ये टेबल खास करके मोस्ट टाइम पे है, आपको शायद याद भी हो गया होगा, फॉर द मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक, लीनियर एटॉमिक एंड द नॉन लीनियर एटॉमिक, ठीक है। तो एक बार वापस से पूरा देख लेते हैं कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करेगा, कि मोशन के रिलेटेड बात करेगा, कितने टाइप की मोशन है हमारे पास। शॉर्ट में देखते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेशन, सेकंड रोटेशनल, और थर्ड वन कौन सा है हमारा
वाइब्रेशन, ठीक है। तो एक चीज पक्का यहाँ से याद कर लीजिए कि वाइब्रेशन हमें बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मिल रहा है और वो सिर्फ मिलेगा तो नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक के लिए मिलेगा। देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल कितना होगा 1, फॉर नॉन लीनियर ओनली। वो मोनो एटॉमिक के लिए भी 0 होगा, होने नहीं वाला, फॉर डायटोमिक के लिए भी नहीं होने वाला, वो लीनियर पॉली एटॉमिक के लिए भी होने वाला नहीं है। वो सिर्फ होने वाला है तो किसके लिए, नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक के लिए। व्हाट अबाउट फॉर द रोटेशनल, जैसे कि मैंने एग्जांपल बात की हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में, ठीक है। तो अगर इसको मुझे घुमाना हो रोटेशन, ये हमारा लीनियर भी हो गया और डायटोमिक भी हो गया। तो यहाँ पे अगर घुमाना हो तो हम इसको y डायरेक्शन अकॉर्डिंग घुमा सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स आई वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, उसको हम z के डायमेंशन के साथ घुमा सकते हैं, लेकिन x के साथ अलोंग विद द x घुमा नहीं पाएगा। देयरफॉर वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 0। देयरफॉर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर पॉलीएटॉमिक एंड डायएटॉमिक कितना होगा 2, कितना होगा 2। फॉर नॉन लीनियर तो वो तीनों डायमेंशन में घुमा पाएंगे बिकॉज हमें तीनों डायमेंशन में डिस्टेंस मिलने वाला है, ठीक है। देयरफॉर नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 3। फॉर ट्रांसलेशन रिमेंबर दैट फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, यानी वो ट्रांसलेशन यानी वो x के साथ लो, y के साथ लो, z के साथ लो, डायएटॉमिक लो, मोनोएटॉमिक लो, पॉलीएटॉमिक लो, लीनियर लो, नॉन लीनियर लो, कुछ भी लो, सारे के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आने वाले हैं 3। देयरफॉर यहाँ पे मैंने पूरा टेबल दिखा दिया गया हुआ है कि किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो रहा है, ठीक है। पता चल रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको बोलते हैं, ठीक है। देन आफ्टर थियरी को मूव करते हैं कि भाई लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं, इक्विपार्टीशन। हमारे पास इक्वेशन है 3/2 kBT, वैसे ही एनर्जी एसोसिएटेड विद द ईच मॉलिक्यूल फॉर द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना है 1/2 kBT, 1/2 kBT। इफ सपोज दैट अगर हमें ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फाइंड आउट करना हो, अगर हमें फाइंड आउट करना हो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, इफ देयर इज एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको हम डिनोट करते हैं बाय F। तो टोटल एनर्जी कितना होगा F/2 kBT फॉर ईच मॉलिक्यूल फॉर अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ देयर इज, एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, इफ देयर इज n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देन, बिकॉज पार्ट मोशन जितना भी होगा n नंबर्स ऑफ मॉल इज देयर, तो n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल इज देयर। देयरफॉर हमें यहाँ पे क्या करना होगा, n को मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट F/2 kBT, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल एनर्जी हो चुका किसके लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, कितना इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो याद होगा 1/2 kB इंटू T, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितना मिल रहा है पता चल गया है। अगर हमें डिग्री ऑफ रोटेशन सी यहां से अगर बात करें हम लोग, अगर हमें ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फाइंड आउट करना है तो कितना है फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स 3 है। देयरफॉर एनर्जी फॉर ट्रांसलेशन कितना होगा, F की जगह पे कितना होगा रखना पड़ेगा हमें 3। देयरफॉर 3/2 इन ब्रैकेट n kBT। पता चल रहा है। अगर रोटेशनल के लिए बात करो, और रोटेशनल में भी पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, रोटेशनल में भी पर्टिकुलर अगर लीनियर और डायएटॉमिक के लिए बात करें, लीनियर और डायएटॉमिक के बात करें तो कितना होगा 3 की जगह पे कितना होगा, लीनियर और डायएटॉमिक के कितना है 2 है, तो 2/2 kBT, जो 2 कैंसिल कितना होगा kBT। फॉर नॉन लीनियर कितना होगा, फॉर नॉन लीनियर कितना होगा U फॉर नॉन लीनियर इज इक्वल टू कितना हो रहा है, नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है अपने पास 3। देयरफॉर 3/2 kBT if there is n number of turns then n number of moles then multiply with the n, multiply with the n if there is n numbers of mole, ठीक है। तो हमें एनर्जी का इक्वेशन क्या मिल रहा है, U molecules is equal to F/2 kBT, कितना मिल रहा है F/2 kBT, ये याद रखेगा। और सेकंड इक्वेशन फॉर द नंबर ऑफ मोल के साथ लिखना होता है n इन ब्रैकेट F/2 kBT where n is equal to numbers of molecules। पता चल रहा है, ठीक है। चलो इसी एग्जांपल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। n
F by 2। तो व्हाट अबाउट Kb? Kb का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? R by Na, universal gas constant to the Avogadro number. Let's substitute in this formula. Kb is replaced by R by Na into T. Therefore we know that number of molecules divided by Avogadro number is denoted by numbers of mole. Therefore N upon Na is replaced by small n. Therefore we get F by 2 small n RT for U molecules. ठीक है, F by 2 इन ब्रैकेट स्मॉल n RT। ठीक है, और इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही इक्वेशन हमें यूज करना है थर्मोडायनेमिक में भी। ठीक है, तो यहीं से अगर हमें डिफरेंट मोशन के लिए फाइंड आउट करना होगा ट्रांसलेशन के लिए, तो हमें डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम रख दीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम वापस एक बार याद कीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशन कितना होगा? 3 फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल दो चीज, डायटोमिक लिनियर और फॉर नॉन लिनियर। तो डायटोमिक और लिनियर के लिए 2 होगा, नॉन लिनियर के लिए 3 होगा। यहाँ पे हमें जो सब्स्टिट्यूट करना है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, देन आफ्टर अगर बात करें हम लोग वाइब्रेशनल, तो वह कहीं पे भी नहीं आने वाला, वो एक ही चीज में होने वाला है। नॉन लिनियर में वो भी कितना होने वाला है? 1। ठीक है, तो कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देन आफ्टर इसके रिलेटेड हमें हीट कैपेसिटी Cp Cv और सारे रिलेशन यहीं से ऑब्टेन करना है। और थर्मोडायनेमिक का बेस इक्वेशन है ये, थर्मोडायनेमिक का बेस इक्वेशन है। तो सो प्लीज एक बार कीजिए, वापस कीजिए, अगर ना समझ पड़े पोस्ट कीजिए, अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी कितना होगा? 1/2 kBt। इफ देयर इज नंबर्स ऑफ फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम इज f, then multiply with the f, therefore we get f by 2 into kBt। if there is a number of mole, therefore number of molecule is n, therefore multiply with capital N, f by 2 into kBt। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता है ट्रांसलेशन के लिए कितने, बहुत बार बोल चुका हूँ। ठीक है, तो f को हमें रिप्लेस करना है, जितना हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो उतना। ठीक है, देन आफ्टर यही चीज हमने वापस मैंने दोहराई समझने के लिए। तो यही चीज जो फाइनल इक्वेशन मिल रही है U मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू F by 2 nRT। ठीक है, वो हमारा इक्वेशन कौन सा है? टोटल एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स। क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स। क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स। पता चल गया? ठीक है, तो ये मोस्ट आईएमपी थियरी है। कहां से हमने स्टार्ट की थी? यहाँ पे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमने स्टार्ट की थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पार्ट 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन का मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। कोई पूछे आपको काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेशन 1/2 mv², फॉर रोटेशनल 1/2 I ω², फॉर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल कितना होगा? 1/2 mv² प्लस 1/2 kx²। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द ट्रांसलेशन कितना होगा? 3। वो तीनों डायमेंशन में मूव सकता है, मोनो हो या डाया हो, पॉलीएटॉमिक हो, सारे डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। ठीक है, व्हाट अबाउट फॉर रोटेशन? रोटेशन होने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए। जैसे कि इसको हमें रोटेट करना हो तो हमें कौन सी एक्सिस चाहिए? y एक्सिस। देखो y एक्सिस के अकॉर्डिंग वो रोटेट हो सकेगी। ठीक है, अगर z के साथ करना हो फिर भी वो z के साथ भी रोटेट हो सके। लेकिन व्हाट अबाउट x? यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस है ये घूमने के लिए, वो लिनियरली हो जाएगी। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा फॉर द x एक्सिस? 0 होगा, विथ y not equal to 0, for z not equal to 0 because they have some distance. Therefore the rotational degree of freedom for the diatomic as well as for the linear polyatomic कितना होगा? 2। but for non linear polyatomic, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है for the H2O, उसका कितना होगा? 3। ठीक है, वाइब्रेशन की अगर बात करूं मैं, वाइब्रेशन में कितना होगा? एक ही होगा, वो भी किसके लिए होगा? नॉन लीनियर के लिए होगा। और ये मोस्ट आईएमपी है, इसको जोड़ तोड़ के पूछे जा चुका है। ठीक है, और ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, आपका थर्मोडायनेमिक का बेस भी है। देन आफ्टर एनर्जी एसोसिएटेड विद द ईच मॉलिक्यूल्स फॉर अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 1/2 kBt। याद रखिएगा, अगर देयर इज अ f डिग्री ऑफ फ्रीडम देन मल्टीप्लाई विद द f, therefore we get f by 2 kBt। अगर there is n number of mole then n,
F/2 kBT। पता चल रहा है, सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम जितने भी हो हमारे पास हम रख सकते हैं, हमें जिसका भी चाहिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है kB का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू द एवोगाड्रो नंबर। सब्स्टिट्यूट कीजिए and we get n/na is equal to small n, therefore F/2 nRT, this is the formula for the internal energy of the molecules। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था काइनेटिक थियरी ऑफ गैस का, जहां पे हमने सारे लॉ एक्सप्लेन किए थे, परफेक्ट इक्वेशन एक्सप्लेन किया था। इन सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट किया था किसके साथ, एजम्पशन के साथ, जो काइनेटिक थ्योरी का एजम्पशन अब तक यूज होते आए हुए हैं। देन आफ्टर हमने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो दिखा दिया आपको, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। देन आफ्टर हमने लास्ट में जो डिस्कशन किया वो था डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये जो सारी चीजें हैं हम उसको बोलते हैं बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको जहां पे ये सारी चीजें यूज भी होने वाली है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप रिपीट करके एक बार सारे पार्ट्स देख लीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो मेल भी कर सकते हैं आप लोग, और पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर जो हमारा 13 था काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, वो हम ओवर कर रहे हैं। थैंक यू। अगर कुछ भी डाउट हो आगे का पार्ट देखिए। थर्मल का जो हमने पार्ट चालू किया गया हुआ है वो अभी सेकंड पार्ट पे खत्म हुआ है, सेकंड चैप्टर वो है काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, और नेक्स्ट हम चैप्टर लेने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स। सो स्टे ट्यून विथ अस, और कुछ भी थर्मोडायनेमिक्स से जाने से पहले आप आगे का कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, एक बार लाइन टू लाइन पूरा देख लीजिए वापिस से, जिससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है फॉर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।